हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा टॉपिक फ्लड्स के बारे में है, जो इस वक्त करंटली पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, जिसकी वजह से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो हम देखेंगे आज कि इसकी क्या वजूहात, हम इसके कॉज के बारे में जानेंगे कि कौन सी कॉज हैं जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर यह सैलाब आया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम ये कहें कि ये खुदा की ज़हमत है और अगर हम ये कहें कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई अज़ाब मिला है, तो ये एक बात किसी हद तक कही जा सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है और अगर हम ये कहें कि हमारी गलत मैनेजमेंट की वजह से ये सैलाब आया, तो ये बात कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हमारी कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। अब देखें, अगर 2010 के अंदर भी इसी तरह का सेम एक फ़्लड आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन तब भी हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम उसी चंदे के ऊपर रहे जो हमें बाहर से मिला, हम उसको भी खा गए। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा फिर मैं आगे निकलता चलूँ तो ये बात पॉलिटिकल लेवल पे चली जाएगी, लेकिन हमारी कोई पॉलिसीज़ नहीं है इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्यों आया है और इसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो जो सबसे बड़ा कॉज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है, फर्दर इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और एंड पे ये भी हम जानेंगे कि इसको किस तरह कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। खैर, रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन हम कम कर सकते हैं इसको। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट्स के अंदर, क्लाइमेट्स के अंदर जो चेंजिंग्स हो रही हैं लंबे अरसे से, उनको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अगर हम बात करें अर्थ की, तो आज से 20 लाख साल पहले जो अर्थ की कंडीशन थी वो आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज से 20 लाख साल पहले अर्थ के ऊपर बिल्कुल बर्फ़ थी और आज उससे कई हिस्से में कम है। देखें, अगर जंगें स्टार्ट हो जाएं तो उनको रोकने के लिए टेबल टॉक की ज़रूरत होती है। हम टेबल टॉक के ज़रिए से उनको रोक सकते हैं। इस तरह 2019 के अंदर अगर देखें तो पेंडेमिक कंडीशन ओपन हो गई। अब पेंडेमिक कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर काम किया और वैक्सीन्स बना ली और उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डेली बेस पे बढ़ रही है और इसके लिए कोई हमारे पास ख़ास पॉलिसीज़ भी नहीं है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डेली बेस के ऊपर बढ़ रही है और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। हमने स्पेशली पाकिस्तान ने तो इसके लिए कोई इतनी ख़ास तौर पर कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बनाई। तो आप देखते हैं कि कभी किसी शहर के अंदर पुल गिर जाती है, कभी सैलाब आ जाते हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर है। अब ह्यूमन फैक्टर क्या होता है? देखिए, 1950 से लेकर आज तक इंसानी आबादी के अंदर 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है, इन 70 सालों के अंदर। अब जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, CO2 गैस, वो भी बढ़ेगी। अब जैसे CO2 गैस बढ़ेगी तो वो जाके एटमॉस्फेयर के अंदर जो बाकी गैसेस हैं उनके साथ वो ट्रैप होगी। जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से टकरा के ज़मीन के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा? उससे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फिर ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से जो ज़मीन के ऊपर ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसके साथ क्या होगा? सैलाब आएंगे, जिस तरह आज हो रहा है। फिर यही सिचुएशन बनेगी जो आज बन रही है। तो फ्लड्स की वजह से क्या होगा? हमारी जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो इफ़ेक्ट होगी। जब वो इफ़ेक्ट होगी तो हमारी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो कम होगी, जिससे लोग भूख से मरेंगे। अब अगर हम बात करें मैंगोज़ के बारे में, तो 2021 के अंदर जो मैंगोज़ की प्रोडक्शन थी वो 60% कम हुई है पिछले साल की निस्बत। इसके अलावा जो घरों के अंदर फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कोयला हो गया, गैस हो गई, तो ये भी काफ़ी क्लाइमेट के अंदर चेंज कर रहा है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों का जो मटेरियल होता है, जिस तरह उनका गंदा पानी होता है या उनके जो धुआं होता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के अंदर अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें तो सबसे जो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, वो प्लांटिंग का है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है और
जो CO2 गैस है उसको अब्जॉर्ब करता है, और अगेन CO2 गैस एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाएगी, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्लाइमेट की चीज़ को कम कर सकते हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल के ऊपर, गैस के ऊपर चलने वाली ना हो। इसके अलावा हमें घरों में LED बल्ब और एनर्जी सेविंग बल्ब्स यूज़ करने चाहिए। और जो लास्ट प्रोसेस है वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जो यूज़ चीज़ें हैं जो कि हमने फेंकी होती हैं, रॉ चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा और कुछ मटेरियल हो गया, इनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए। बजाय इसकी तरफ कि हम न्यू बनाएं, हम इनको रिसाइकिल करें, क्योंकि जब हम न्यू बनाएंगे तो उससे फिर वही फैक्ट्रियों का जो धुआं होगा वो जाके एटमॉस्फेयर को ख़राब करेगा, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होगा वो जाके हमारे पानी को ख़राब करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम उन चीज़ों को दोबारा रिसाइकिल करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।